जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 से बिलोंग करता है। उस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑब्वियसली ये मैथ्स का ही टॉपिक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हेडिंग दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो किसी भी हेडिंग को पढ़ने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, वो सीधा पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए या किसी भी हेडिंग को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा पढ़ेंगे। और उल्टा पढ़ने के बाद जो कीवर्ड्स उसमें दिए रहेंगे उसके हेल्प से हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड जो लास्ट में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है कि मैथ्स में आपको कुछ भी दिखे, है ना, कुछ भी अगर दिखता है मैथ्स में तो वो एक वर्ड से रेफर किया जाता है, दैट इज क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी, मैथ्स में कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके वैल्यू फिक्स होते हैं, वैल्यू फिक्स्ड। जिसका वैल्यू फिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, वैल्यू डू नॉट फिक्स, वैल्यू डू नॉट फिक्स। अगर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कांस्टेंट हमारा क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते हैं, कोई भी 2, -5, 1/2, 2.5 एटसेट्रा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में देखेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या कोई भी अगर आप सिंबल ले लेते हैं, है ना, कोई भी सिंबल, कोई भी सिंबल अगर ले लेते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। अब इसको समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू फिक्स होता है। जैसे अगर हम 2 बोलेंगे तो काउंटिंग अगर आप करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, या पहले जो काउंटिंग किया जाता था उसमें क्या होगा, 1 और 2। दैट मीन्स कि ये हमेशा फिक्स रहेंगे। काउंटिंग इसी तरह से हम लोग करके और किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को हम लोग काउंट कर लेंगे। -5 है तो -5 है, दैट्स इट। इसमें जो है कोई भी नंबर रहेगा, 2.5 मतलब 2.5, उसमें काउंटिंग में कोई भी ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं टाइम्स के अनुसार या फिर क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन इसमें देखिएगा एक्स वाई जेड कुछ कुछ भी वैल्यू निकलता है। जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें x का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 10 निकल रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 100 निकल जा रहा है। किसी तीसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 1000 निकल जा रहा है, या फ्रैक्शन में निकल जा रहा है, या डेसिमल में निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो जिसका भी वैल्यू फिक्स नहीं रहता उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम लोग कुछ हमारे पास मैथमेटिकल साइन है, साइन ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड और भी जो कुछ साइन है, तो इनके हेल्प से, है ना, इनके हेल्प से हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, है ना, तो हमारे पास जो भी जनरेट होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ से हम उठा लिए x, इससे उठा लिए प्लस, और इधर से उठा लेते हैं 2, तो x + 2 जो आया इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। लेकिन इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग अगर बोलेंगे तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, टर्म, और ये हो जाएगा ये भी टर्म। यहाँ बस देखेंगे कि इंडिविजुअली देख रहे हैं तो ये क्या है, टर्म, ये भी टर्म। अब यहीं से होता है टाइप्स ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्रेशन का नाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर सिर्फ x रहा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अगर यहाँ पे रहा 2 टर्म, x + 2, 2 टर्म दिख रहा है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। अगर यहाँ पे x + 2 + y ये दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइनोमियल। अब इसी तरह से 2 या 2 से अधिक अगर रहेगा कोई भी टर्म तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, एंड नोमियल मतलब क्या हो जाएगा, टर्म्स। तो
तो बहुत सारे टर्म्स रहेंगे तो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए। अब यहाँ पे वेरिएबल तो समझ में आ गया जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वैल्यू क्या होते हैं, चेंज कर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल समझ में। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 वेरिएबल। तो मतलब यहाँ पे कम से कम हमारे पास जो रहेगा वो 2 वेरिएबल का काम है। उसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें इक्वल टू हो। अब लीनियर में देखिए एक वर्ड दिया हुआ है लाइन, इसमें लाइन दिख रहा है, मतलब जो सीधी रेखा में लिखी जाए, या फिर वैसे इक्वेशन जिसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो उसका जो लाइन बनेगा वो सीधा बनेगा, दैट मीन स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्वल टू। इसी अगर इक्वेशन को उठा लेते हैं, जैसे x + 2 = 10 लिख दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा मिलेगी, पहला। दूसरा क्या, इसमें इक्वल टू, इसलिए इसको नाम इक्वेशन दे दे रहा है। तो लीनियर क्यों बोल दिए, क्योंकि इसकी सीधी रेखा बनेगी ग्राफ में, और इक्वल टू दिया हुआ है, दैट मीन इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन ये सिर्फ इसमें वेरिएबल कितना दिख रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसी तरीके से अगर हम ऐसे ले लेते हैं x + y = 10, या फिर ऐसे x + y + 2 = 10, कांस्टेंट कितने भी हो वो कैलकुलेट करके सिंगल बनाया जा सकता है। लेकिन वेरिएबल अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग नहीं बना सकते, है ना, फाइंड आउट ही करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक यहाँ पर खास बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल रहेगा तो एक ही इक्वेशन दिया रहेगा और उसको बोला जाएगा कि वो आप वेरिएबल को फाइंड आउट कीजिए। लेकिन जब अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, इसमें हमेशा 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और उसको अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए उस मेथड्स को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन हमारे पास है जैसे x + 2y = 10, फिर 5x - 3y = 5। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जैसा मैंने कहा कि कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, और 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हमारे पास मल्टीपल मेथड रहेंगे, बहुत सारे मेथड है। किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मेथड चाहे कोई भी हो, कोई भी मेथड अगर यूज करेंगे तो आंसर x और y का वैल्यू सेम निकलेगा। तो हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हो जाएंगे। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा हमारे पास मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ग्राफ बनाकर देखेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड में विथ ग्राफ और एक होगा विदाउट ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड में एक ग्राफ बनाकर x और y का वैल्यू निकाला जा सकता है, और दूसरा क्या होता है ग्राफिकल मेथड में विदाउट ग्राफ, ग्राफ बनाए बिना हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसमें आखिर किस तरह का ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियस है कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन अगर बनेगा तो यहाँ 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगा। हो सकता है कि 2 लाइन बने तो आपस में वो इंटरसेक्ट करे, या फिर पैरेलल रहे, या फिर एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब ये तीनों पता चलेगा, ठीक है। और कुछ हमारे पास फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा बिना ग्राफ बनाए, फार्मूला से ही पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह का ग्राफ
बनेगा। अगर बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन हम लोग ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला रहेगा, उसी फॉर्मूला से हम लोग समझ जाएंगे। तो हमारे पास जो आज का जो मेथड है वो हम लोग पहला मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन का जो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करके शुरू करते हैं। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे, है ना। इसको मान लेते हैं, ये हमारा तो क्वेश्चन हो गया, अब इसी को हम लोग सॉल्यूशन में बदलेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाता है कि पर्टिकुलर मेथड से ही आपको बनाना, आप कोई भी मेथड, ये 4 मेथड दिए उसमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा, सब में सेम आएगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर मेथड यही यूज करना है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि 4 मेथड में से कोई एक मेथड पे ऐसा कमांड कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उस मेथड से सॉल्व कर पाए। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मतलब किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, ऐसा नहीं कि 1 को उठाया तो 1 ही को उठाना, किसी भी एक इक्वेशन को, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 जो भी है, जो भी सुविधा लगता है, तो कोई भी इक्वेशन को उठा ले तो उसमें से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x का इन टर्म्स ऑफ y, और फिर x का वैल्यू जो भी इन टर्म्स ऑफ y हमारा वैल्यू आया है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद फिर हमारा क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, और जब y का वैल्यू निकलेगा तो उसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे जो x वाले जो अभी टर्म्स ऑफ y में निकला है उसको अगर हम उसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, तो x का वैल्यू यहाँ निकल गया। इसको हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3, तो x का वैल्यू क्या निकला, x इज इक्वल टू यहाँ प्लस 2y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2y, तो x का वैल्यू निकला x इज इक्वल टू 10 माइनस। अब इसका वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5, और यहाँ x नहीं लिखेंगे हम, x के जगह पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10y माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 50 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाता है 50, ये माइनस और इधर 13y। अगर हम y देखेंगे तो 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा 45, ये मल्टीप्लाई में है कितना है 13, तो इधर आ जाएगा 13। अगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं स्टेप को, तो ये 13y और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 बाई 13। अब इसका y का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू, और y का वैल्यू क्या है 45 बाई 13, 10 माइनस 40 90 बाई 13, ये हो जाएगा 130, 90 13, और इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 40 बाई 30। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 बाई 13 और y इज इक्वल टू 45 बाई 13, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आज सीखे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या है, हेडिंग का जो मीनिंग है वो हम लोग समझे इंट्रोडक्शन वाले में, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मेथड है, कितने मेथड है टोटल 4 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, फिर एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड लास्ट है ग्राफिकल मेथड। हालांकि कोविड-19 के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सीबीएसई ने अभी पॉज किया है या स्टॉप कर दिया है कि अभी उसमें नहीं, मेथड को सीखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सिर्फ जानकारी के लिए सीखेंगे। और ये जो पहला मेथड हम लोग देखे कौन सा मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन तो इस तरह का 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये क्लियर है। और उसके बाद किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यही ऐसे आंसर आएगा, है ना। कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स और वाई जो भी निकलेगा किसी भी मेथड में तो सब में वो सेम आएगा। तो हम लोग आज देख लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड और भी बाकी अदर मेथड नेक्स्ट क्लास में अगर कवर हो जाता है तो और भी मेथड देखेंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग स्पेशल क्लास रखेंगे, क्योंकि एक विथ ग्राफ है एक विदाउट ग्राफ है, इसलिए उसके लिए स्पेशल क्लास लिया जाएगा। और इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिए। नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जानकारी के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखने। अब इसमें से मन में सवाल आएगा कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है सर, और कौन सा मेथड हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो अगर सिंपल क्वेश्चन रहा, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बेस्ट है। लेकिन हम लोग को कमांड होना चाहिए कौन से मेथड पे, तो एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा कमांड होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है और बहुत ही सिंपल रहता है ना। अगर आप प्रैक्टिस करें, कमांड कर लिए क्वेश्चन बनाने में तो ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।